हेलो एवरीवन, और मैं आई हूँ अपने गांव और मेरी दादी हैं वो एक्सपायर कर रही हैं। 90 ईयर की थी। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं और उनकी 13वीं है 14 को, तो हम यहाँ रुके हुए हैं। अब मैं दिखाती हूँ गांव की थोड़ी लाइफ। बैठे हैं 3 शेर, ये हमारे घर के चौकीदार हैं। थोड़े ठीक नहीं आ रही है। हाँ, 3 नहीं, ये 4 हैं, एक और होगा अभी घूम रहा होगा कहीं। और ये सामने यहाँ एक्सप्रेसवे है, यहाँ से अक्सर कुछ चोरियाँ हो जाती हैं, इसलिए इनको रखना बहुत ज़रूरी है। ओ, और ये देखो, ओह ओह। और चौथी ये है, इसका नाम है रॉक्सी और इसके 5 पपीज़ हैं। 6 थे, लेकिन एक होने के 2 दिन बाद एक्सपायर हो गया। और ये इनके साथ बहुत इन्जॉय कर रही है। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। मन तो कर रहा है मैं इसमें से एक लखनऊ ले जाऊं, लेकिन मेरे अपने बच्चों की केयर करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत प्यारे लगते हैं। अभी 2 यहाँ रहेंगे और 2 आगरा चले जाएंगे। बहुत ठंड है यहाँ पे। सुबह 6 बजे तो यहाँ ऐसा लग रहा था भाई इतना शोर शराबा, और बहुत जल्दी मैं उठ गई थी। और अभी 7:30 बज रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 2-3 घंटे हो चुके उठे हुए। और फर्स्ट टाइम है मैं आदि और मेधा के बिना रह रही हूँ यहाँ पे। और वो लोग घर चले गए हैं, आगरा चले गए हैं। मैं यहाँ रुकी हुई हूँ क्योंकि मैं उनको यहाँ नहीं रोक सकती, यहाँ बहुत ठंडा है। और यहाँ थोड़ा सा अभी माहौल धोने धाने वाला चल रहा है। बहुत सारी मेमोरी थी अम्मा के साथ मेरी। और हम लोगों की पोस्टिंग थी झांसी में। हम झांसी से आते थे, तो मैं बहुत रोती थी। मेरा जाने का मन नहीं करता था क्योंकि वो भी बहुत रोती थी। वो हमें बहुत मिस करती थी। उनका हर त्यौहार भी नहीं होता था और हम आ जाते थे तो उनका त्यौहार हो जाता था। उन्हें हर फेस्टिवल हमारे साथ अच्छा लगता था। हम हर फेस्टिवल आते थे और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ रुकी हूँ। मुझे मन कर रहा है कि मैं गाँव के सारे काम करूं, और आज मैं वो सारे काम करने वाली हूं। और ये इतनी क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा। गांव की लाइफ थोड़ी अलग होती है। गांव में सब जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ 4 बजे से ही शोर होने लग जाता है और लगभग 5 बजे सभी उठ जाते हैं। ये हमारे खेत हैं और यहाँ एक्सप्रेसवे निकला है, तब से यहाँ थोड़ी सी चोरियाँ होने लगी हैं। ये सब खेत हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स लगा रखी हैं और पोटैटो लगा रखे हैं बहुत सारे। यहाँ मोस्टली टमाटो, पोटैटो और कैप्सिकम होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस बन गया है तो ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी हो गई है। सारी सब्जियाँ डेली ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं और आगरा भी चली जाती हैं। हम चारों तरफ ग्रीनरी है और यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं आई हूँ, खाना बन रहा है घर पे। करीब 10:30 बज रहे हैं और मैं सैलेड के लिए ये बीटरूट और रेडिश निकाल के ले जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ इतना फ्रेश मिलता है और आप खेत से निकालो और तुरंत बना लो। यहाँ पहले बाग हुआ करता था बेरों का, लेकिन अब सारे बाग काट दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे अब वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अब ये यहाँ से आगरा की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और ये अब लगता ही नहीं है कि गांव है। अब ये गांव कम सिटी बन चुका है। और ये चूल्हे की रोटी सबको बहुत अच्छी लगती हैं और स्पेशल डिमांड से चूल्हे की रोटी बनाई जा रही है। मैं भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि रोटी बहुत सारी बनानी है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। 2 दिन बाद अम्मा की 13वीं है, तो इसलिए मैं 2 दिन के लिए रुकी हूँ। लेकिन मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मेरा क्या खो गया है। मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मुझे कल सुबह ही यहाँ से जाना पड़ेगा। अब मैं नहीं ज़्यादा दिन रुक पाऊँगी यहाँ। मतलब ज़्यादा दिन क्या है, एक दिन मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि मैं अपना ध्यान बांट रही थी, काम कर रही थी, बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होती थी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आदि क्या कर रहा होगा, मेधा क्या कर रही होगी।
और ये रॉक्सी को मूली बहुत पसंद है खाने में। ये अपने आप मूली निकाल लेती है और खा लेती है। हमारे सारे डॉग्स वेजिटेरियन हैं क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। अब ये खाना खाने के बाद हम लोग शाम को ये जानवरों के लिए चारा काटने के लिए आए हैं और मैं ये चारा काट रही हूँ। यार मेरे हाथों में दर्द हो गया था, मतलब कैसे यार, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ पे रहने के लिए। और आपको जिम या अलग से एक्सरसाइज या वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे ट्राइसेप्स बाइसेप्स सब हो रहे हैं। मुझे गांव में बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत सारा फिज़िकल वर्क करना पड़ता है इसलिए, और चीज़ें भी यहाँ फ्रेश मिलती हैं, ऑक्सीजन भी प्योर रहता है, इसलिए गांव के लोगों की लाइफ ज़्यादा रहती है। मेरी अम्मा भी 90+ थी और हंसते खेलते, मतलब अपने हाथ पैर चलते हुए चली गई। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा मन कर रहा था मैं इस पर लेट जाऊँ और मैं बैठी तो ये सारी एकदम से बैठ गई थी। हम जब गर्मियों की छुट्टी में आते थे तो हम ये सब चीज़ें करते थे और वही सब मैं कर रही थी। आई हूँ। गाँव की लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग है। यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क होता है, पर यहाँ पे जिम वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लोग वैसे ही फिट होते हैं, इतना काम हो रहा है। मैंने थोड़ा सा ही काटा, मेरे हाथ में यहाँ पे दर्द होने लग गया और वो मज़े से काट रहा है यार। और देखिए मेरे साथ, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं जो स्पेस है, पूरा दिन बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी, वो जो सेम रूटीन था उससे मैं थोड़ा सा एक चेंज, लाइफ एक चेंज चीज़ें मेरे साथ हो रही, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब हम डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। डिनर में बन रहा है मेथी का साग और ये मैं और भाभी मिलके बना रही हैं। बड़ा सा भगोना लिया है हमने और इसमें गरम पानी, मतलब पानी बॉईल हो गया था, उसमें कुछ मोटा सा मक्के का आटा डाला था और वो बॉईल हो गया तो उसमें मेथी डाल दी थी और ये मैंने तड़का लगा दिया था। और ये साग बहुत टेस्टी बना था। साग बन रहा था गैस पे और रोटियां बन रही थी चूल्हे पे। तो इसी तरह से गांव में बड़े बड़े भगोने होते हैं, उसमें दूध रहता है, उसी में सब्जी बनता है। यहाँ लोग ब्रेकफास्ट और ये सब नहीं करते, बस यहाँ सीधे सुबह का खाना, शाम का खाना और अच्छी डाइट रहती है क्योंकि यहाँ हार्ड वर्क बहुत होता है। अब हम वेट कर रहे थे चूल्हे की रोटी का, तो इस तरह से गरम गरम रोटी बनती हैं और साथ में वहीं बैठ के खाई जाती हैं। इसका खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और इसी तरह हंसी मजाक चलता है और सब साथ बैठ के बहुत इन्जॉय कर रहे थे। पुराने दिन याद आ रहे थे। गरम गरम रोटी और चूल्हे की, वो भी ठंड में, और घी भर के अच्छी लगती है। ये थी रोटी और ये साग था और ये सैलेड था और ये चटनी बनाई थी, जो चटनी सैलेड दोनों मिक्स हो गए थे। यार मज़ा आ गया था। ये खाना है ना, जनरली मैं एक रोटी खा रही थी, अब मैं 3 रोटी खा गई थी। मैं यहाँ से वेट पुट ऑन करके जाऊँगी मुझे लग रहा है, लेकिन यार ये खाना बार बार नहीं मिलेगा। और भी ये टमाटर का अचार था, मतलब बहुत वैरायटी थी देसी खाने की और बहुत मज़ा आ रहा था। अब हमने खाना खा लिया था और ये अब हमारे डॉग्स ये इन दलिया और दूध खा रहे थे। ये रॉक्सी, सिंपू और मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ। और मुझे तो ये सारे एक से लगते थे, लेकिन पर ये लोगों के साथ काफ़ी टाइम से रह रहे थे तो ये आइडेंटिफाई कर लेते थे इजीली। और ये अब सो चुके थे। ये इस तरह से चारपाई पे सो जाते हैं कम्बल ओढ़ के, ठंड है। और ये बड़े प्यारे लगते हैं यार, ये ऐसे कितने सो रहे हैं। और फिर रात में ही सारा काम वाम करके धुलाई वुलाई हो गई थी। पूरा किचन जैसे साफ़ करते हैं ऐसे ही वो अपना पूरा चौका साफ़ किया जाता था। और ये 13वीं तक ना ऐसे लेडीज़ आती हैं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह पूजा हो गई थी और ये 13वीं का खाना था। गांव में बने थे पुए, खीर, रायता और सब्जी। 13वीं के दिन बहुत लोगों का खाना था। और फिर हम लोगों ने अम्मा का रूम खोला और उसमें बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें मिली और इतना रोना आ रहा था।
सब बहुत रो रहे थे, बहुत इमोशनल मोमेंट था, ये सब कुछ पुराना पुराना निकल रहा था। एक एक चीज़ अम्मा ने बहुत अच्छी तरह से बहुत ध्यान से रखी थी, वो सब निकालने में सबके आंसू आ रहे थे और दिमाग में आ रहा था मतलब कितना बड़ा परिवार बसा के और कैसे एक पल में इंसान चला जाता है इतनी सारी यादें छोड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।